तो अब शुरू होता है 15वां अध्याय। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। इसमें 20 श्लोक हैं और यह शुरू होता है श्री भगवान उवाच से। यहाँ बताया गया है कि परमात्मा हमारा मूल है और यह मूल दिखाई नहीं देता। तो इस अध्याय में ये जो मूल है, जो दिखाई नहीं देता, जो अज्ञात है, उसका बोध हमें कराया जाएगा। कैसे कराया जाएगा? जो ज्ञात है, जो हमें दिखता है, उसका सहारा लेके। तो इस प्रकार इस अध्याय में भगवान हमको, हमारे मन को ज्ञात से, ज्ञात जगत से ऊपर उठाकर अज्ञात जो ज्ञेय है, जो मूल है, उसमें स्थिर कराने का प्रयत्न किया है। तो जो पहले 2 श्लोक हैं वो ऐसे कहे जाते हैं कि मूल ऊपर शाख नीचे, पत्र जिसके वेद हैं, वे वेदवित जो जानते अश्वत्थ अव्यय भेद है। तो जो पहले 2 श्लोक हैं उसमें उस वृक्ष का वर्णन किया है जिसकी मूल ऊपर है, और ये अश्वत्थ वृक्ष है, पीपल का वृक्ष। तो पहले 2 श्लोक इस प्रकार हैं। ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधोश्च ऊर्ध्वं प्रस्तुता तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषये प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोका। तो ये पहले 2 श्लोक हैं जो उस पीपल के वृक्ष से संसार वृक्ष को कंपेयर किया गया है। तो यहाँ भगवान ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, पीपल का वृक्ष जिसको कहा गया है, उसकी बात कर रहे हैं। जो ये पीपल का वृक्ष है, इसको संसार वृक्ष से कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी मूल ऊपर है, शाख नीचे है। तो यह एक काल्पनिक वृक्ष है। कोई भी वृक्ष की ऐसे मूल ऊपर नहीं होती। यह पूरे जो जगत को एक वृक्ष से के रूप से बताया गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। जैसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं, तो फैमिली ट्री में हम सबसे ऊपर सबसे बड़ों को रखते हैं। तो उसी प्रकार इस जगत का जो मूल है, जो हमारी जड़ें हैं, वह सबसे ऊपर, उन्हीं को परमात्मा कहा है, उन्हीं को ब्रह्म कहा है। अब ये जो वृक्ष है, ये सिर्फ समझने के लिए यहाँ बताया गया है। मूल, जड़ें ऊपर, परमात्मा जो उच्चतम स्तर पर, उच्चतम स्थान पर बैठा है, और वृक्ष का जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है वह है परिवर्तनशील संसार। तो इस प्रकार यहाँ पे संसार वृक्ष बताया गया है। तो यह फोटो से हमें काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस वृक्ष का जो मूल तो ऊपर है ही, परमात्मा उच्चतम स्थान पर है, और जो मूल है वही पोषण करता है। और इस संसार को वृक्ष कहने का कारण यह है कि इस संसार को काटा जा सकता है। कौन से संसार को? सुख और दुख को काटा जा सकता है। कैसे काटा जा सकता है? विवेक और वैराग्य से। तो जो विवेक और वैराग्य है, उनको शस्त्र बोला है जिससे काटा जा सकता है। अब ये जो मूल है, यही हमको पोषण देता है, मूल से पोषण मिलता है। जो जड़ें हमें दिख रही हैं वह है मूल ब्रह्म परमात्मा, पर जो शाखाएं दिख रही हैं नीचे की ओर, वह है हमारी उत्पत्ति और हमारा विस्तार। जो अन्य जड़ें दिख रही हैं वह है वासनाएं, जो निकलकर जमीन पर धस रही हैं, वे अज्ञानता के कारण हैं। उनको जटाएं भी बोला जाता है। जो ऊपर पोपले दिख रही है पत्तियों के बीच में लाल रंग की, वो हमारी विषय वासना है। और इन पोपलों को जल से जो जल देता है उसको, वो है हमारे 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जल से इनको वासनाओं को सींचते हैं। जो पत्ते हैं, जो ये वृक्ष में हरे पत्ते दिख रहे हैं, वो वेद हैं। वेद को शास्त्र, मतलब बिना वेदों के, बिना शास्त्रों के ये जो वृक्ष है ये उजाड़ दिखेगा। तो इस प्रकार यह संसार वृक्ष बताया गया है। अब ये जो इस तरीके का होता है, ये पीपल का वृक्ष तो बहुत विशाल होता है। जैसे यदि हम सब ने देखा होगा, किसी ने कहीं गांव में या कहीं, तो जो विशाल जो वृक्ष होता है ये इतना बड़ा होता है
कि एक फैमिली की बहुत सारी जनरेशन्स उनको देख लेती हैं और कोई भी ये नहीं बता पाता कि ये कब, इसको कब उगाया गया था और इसका अंत कब है। तो इसका आदि और अंत भी नहीं दिखता, इसीलिए इसको लिया गया है संसार वृक्ष से कंपेयर करने के लिए। अब ये जो वासनाएं आ गई हैं, जो ऊपर से हमने देखा जटाएं नीचे की और जमीन में धस रही हैं और वह भी दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए वहां पर वासनाओं को अव्यक्त कहा गया था। तो ये वासनाओं का कारण है अज्ञान, और अज्ञानता के कारण हम अपने मूल स्वरूप को भूल गए, और इसका कारण है संग दोष, जो हमने अपने शरीर से और इंद्रियों से, गुणों से संग कर लिया। अब ये संग दोष है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? असंग होगा। तो असंग कैसे करना है हमें? तो असंग के लिए, असंग को यहाँ शस्त्र बोल दिया, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, मतलब इन असंगता को शस्त्र मानकर उसको कट कर दिया जाए, संग को कट कर दिया जाए। तो ये वासनाओं को काटने की बात कर रहे हैं। काटना मतलब हमें मन से समझ लेना है कि ये हमारे हमें आभास हो रहा है, ये असलियत नहीं है, ये तो सब चेंजेबल है। और ज्ञान से समझकर जब हम इसको कट करते हैं तो हम रिलेशंस को कट नहीं करते, सिर्फ अपनी वासनाओं को कट करते हैं। रिलेशंस वैसे ही रहेंगे, सिर्फ मन से समझ लेंगे कि ये परिवर्तनशील है। और असंग होने के दो रास्ते बताए हैं, विवेक और वैराग्य। यही आध्यात्मिक साधना है। विवेक से हमारे विचार शुद्ध होंगे, और शुद्ध विचार से जब हम कर्म करेंगे तो हम कर्मों को यज्ञ में परिवर्तित कर लेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, एकाग्रचित होकर करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। और वैराग, वैराग मतलब ज्ञान से जब हमें धीरे धीरे समझ जाएगा कि सब कुछ चेंजेबल है, तो हमें जब ये समझ आ जाएगी तो पूर्णता की फीलिंग आएगी, और तब ये क्वेश्चन आएगा कि जब ये सब चेंजेबल है तो मैं कौन हूँ जो इस पूरे चेंज को देख रहा है और अनुभव कर रहा है। तो परमानेंट की खोज में हम चल पड़ेंगे। तो दृढ़ निश्चय के साथ ज्ञान से जब ये जान लेंगे हम कि मैं ही परिपूर्ण हूँ, और ये सब फिर हमारा जो टेम्पररी हम अपने को लगाव कर लेते हैं टेम्पररी और परिवर्तनशील से, वो छूट जाएगा। तो अपना रोल निभाते हम रहेंगे यदि हमें ज्ञान से समझ गया, या जिसको ज्ञान से समझ गया वो अपना रोल निभाते रहता है। जैसे एक एक्टर इंजॉय करता है अपने सारे रोल, पर उसको याद रहता है जो मैं रोल कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये रोल कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, पर उसको पूरे 100% से वो निभाता है, और उसको याद रहता है रियल में मैं कौन हूँ। तो एक रोल से दूसरे रोल में उसकी मिक्सिंग भी नहीं होती। तो जिस तरीके से एक एक्टर रोल करके, और जब रोल खत्म हो जाता है तो वो कॉस्ट्यूम निकालकर अपने कपड़े पहन के घर आता है और नॉर्मल रहता है, तो उसकी लाइफ नॉर्मल रहेगी। पर यदि वो अपने कॉस्ट्यूम में ही रहे, या घर आके भी समझो उसने कोई हिटलर का रोल किया है या कोई डकैत का रोल किया है, और घर आके भी वो हिटलर जैसे एक्टिंग करेगा, तो हम सब जानते हैं क्या होगा, उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक रोल से दूसरे रोल में मिक्सिंग करते हैं। तो उसी प्रकार हमको फिजिकली तो कोई घर से बाहर नहीं निकाल सकता, पर हम सबको दुखी करते हैं और सबसे ज्यादा खुद दुखी होते हैं। तो इसी प्रकार ये कहा है, रोल में मिक्सिंग मत करो, सारे रोल करो अच्छे से, पूरा उसमें एंजॉय करके, पर ध्यान रखो कि मैं सत स्वरूप हूँ। तो ये होगा हम साक्षी भाव में आएंगे तब। तो रहना इसी संसार में है, ज्ञान के अभ्यास के साथ चलेंगे तो हम मौज में रहेंगे, दुखी नहीं होंगे, शिकायतें नहीं करेंगे, स्वीकार भाव में रहेंगे। और जो दुखी रहता है उसको शास्त्रों में बोला है विमूढ़ मनुष्य। विमूढ़ मतलब महामूर्ख, और महामूर्ख का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ऐसा भी कहा जाता है। तो हमको विमूढ़ नहीं बनना है, हमको ज्ञान का साथ लेके आगे चलना है। तो श्री भगवान आगे बोलते हैं कि ये जो सूर्य चांद अग्नि का प्रकाश जो है वो मूल ब्रह्म से ही है। तो ये सूर्य चांद अग्नि के प्रकाश सबको कवर कर लेते हैं। सूर्य मतलब जो डायरेक्ट प्रकाश मिलता है, चांद मतलब जो सूर्य का जो रिफ्लेक्शन चांद पे पड़ता है वो चांदनी हमें दिखाई देती है, तो ये इनडायरेक्ट जो प्रकाश है। और अग्नि जो हम प्रोड्यूस करते हैं सृष्टि में, तो ये तीनों प्रकाश का मूल ब्रह्म है। और जिस प्रकाश मतलब चेतना के माध्यम से हम सारे रंग रूप देख सकते हैं, सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों को देख सकती हैं, शब्द स्पर्श सबको अनुभव कर सकती हैं, रस गंध सारे हमारे मन बुद्धि के विचार, यह चेतन प्रकाश सब मुझी से है। इस चेतन तत्व के होते हुए ही ये सब मैं कर पा रहा हूँ। तो ये जो ब्रह्म है वो शुद्ध है, पर मन बुद्धि हमारे अशुद्ध होने से
हम इस ब्रह्म को समझ नहीं पा रहे हैं, उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो जिस प्रकार एक ही व्यक्ति की अलग अलग उपाधियां होती हैं, जैसे एक ही व्यक्ति हस्बैंड भी होता है, फादर भी होता है, सन भी, किसी का मित्र भी, एम्प्लॉय भी, बॉस भी, उसी प्रकार एक स्त्री, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की सखी, माँ, सहेली, ये सब होते हैं। उसी प्रकार परमात्मा जब 5 कोश का, 5 तत्व का, मन बुद्धि का साथ ले लेता है तो वो उपाधि धारण करता है जीव की, वो जीव कहलाता है। तो वो व्यक्ति हुआ, इंडिविजुअल व्यक्ति की बात हो रही है। तो जो घट आकाश और महाआकाश में हमें भिन्नता प्रतीत होती है वो सिर्फ आभास है। फिर जब परमात्मा अलग अलग उपाधियां, अलग अलग शरीर, मन, रूप, रंग धारण कर लेता है तो वो जगत बन जाता है, तो वो हुआ संसार समष्टि। तो देह अनेक है, प्रकाश एक ही है, चेतन तत्व। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेम है, बल्ब अलग अलग है, प्रकाश सेम है। और जब यही परमात्मा माया का साथ ले लेता है तो वो कहलाता है ईश्वर। तो इस प्रकार व्यष्टि समष्टि दोनों में परमात्मा मौजूद है, पर वो अकर्ता है, निर्लिप्त है। उसी प्रकार मन के जो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण हैं, भाव हैं, वह भी चैतन्य तत्व के कारण ही संभव है। अब आगे यह बताया गया है कि कैसे मृत्यु के समय हमारे मन बुद्धि दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ऐसा कहते हैं, मृत्यु के समय जब देह त्यागा जाता है तो जिस प्रकार वायु इत्र के फोए में से, फोए मतलब जो रुई होती है, कॉटन का कॉटन होता है, उसमें हम इत्र लगा के छोड़ देते हैं। तो जिस प्रकार वायु इत्र के फोए से गंध सारी और ले जाती है और वह खुद वायु निर्लिप्त रहती है, उसी प्रकार जीव जब देह त्यागता है तो जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और हमारी वासनाएं, वो सब आत्मा के माध्यम से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और जो पीछे स्थूल शरीर छूट जाता है, जैसे रुई का फोया वहीं रहता है, सिर्फ गंध जाती है उसकी सब और। तो यदि तो हमें समझ में आया कि स्थूल शरीर में से मन बुद्धि आत्मा के माध्यम से दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेगी। और यदि हमारे में प्राण शक्ति रहते हुए, मतलब हम जीवित रहेंगे, तब तक ही हमने वासनाओं को यदि खत्म कर लिया तो हम जीवन मुक्त कहलाएंगे। मतलब फिर हम लिबरेटेड हैं, फिर हमारा मन बुद्धि में वासना ही नहीं रहेंगी, तो वो तो लीन हो गया आत्मा में, तो कहीं और जाने की उसको जरूरत नहीं है। पर प्राण शक्ति रहते हुए हमने नहीं किया तो दूसरे शरीर मिलने पर ये वासनाएं, मन बुद्धि ट्रांसफर हो जाती है दूसरे शरीर में। तो इस प्रकार जो गीता है हमें जीवन मुक्ति सिखाता है, जीना सिखाता है कि जीते जी अपनी वासनाओं को कैसे काटें, और उसके लिए हमें अभ्यास का मार्ग भी बताता है। आगे परमात्मा कहते हैं कि ये पोषण कैसे होता है सबका, पूरी सृष्टि का। तो बोलते हैं, मैं ही सूर्य को, चंद्रमा को प्रकाशित करता हूँ। तो जो सूर्य चंद्रमा की प्रकाश से औषधि वनस्पति उत्पन्न होते हैं, वो सूर्य, और वह भी परमात्मा की है। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सबको धारण करता हूँ, और पृथ्वी से फिर जो अनाज, जो वनस्पति मिल हो रहे हैं पृथ्वी में, उनको जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो पृथ्वी से मिलते हैं। तो इनडायरेक्टली सब आ रहा है परमात्मा से। फिर वही वनस्पति, वही अनाज प्राणियों के शरीर में प्रवेश होते हैं। और वो प्रवेश कैसे होते हैं? ये जो हमारे अंदर अग्नि, जो भूख प्यास लगती है, और जो प्राण वायु है, ये सब मिलकर उसको, अनाज को पचाते हैं। तो जो पाचन क्रिया है, हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, सारे फंक्शंस, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब परमात्मा से ही हो रहे हैं। इसलिए धन्यवाद और शुक्रिया का हमें भगवान के प्रति रखना चाहिए। नहीं तो यदि हमें याद करना पड़ा कि रात को हम सो रहे हैं तो हम कहीं सांस लेना भूल ना जाएं, तो ऐसे हम सो भी नहीं पाएंगे। रात भर हमें याद रखना पड़े या दिन में भी कि मेरी हार्ट बीट करनी है मुझे, तो हम जी नहीं पाएंगे। तो ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, ये सब मूल परमात्मा के कारण। और मैं सब आत्मा सबके हृदय में विराजमान हूँ। हृदय इसलिए बोला है कि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है। मैं ही ज्ञान अर्जित कराता हूँ, स्मृति भी मैं ही हूँ, और अपोहम भी मैं हूँ। अपोहम मतलब जो हमारे में भूलने की शक्ति है, तो ये हमारे में स्पेशल शक्ति दी गई है ताकि हम पास्ट को भूल जाएं।
तो ये अपोहम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और ये परमात्मा से मिली हुई है। मैं ही वेद हूँ मतलब जानने योग, मैं ही वेदांत हूँ मतलब जो वेदों को जान लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, वो वेदांत भी मैं हूँ। इसलिए ध्यान हमारा सत पर हो, बाकी सब जो चेंजिंग सीन है उसको सिर्फ हमें एंजॉय करना है। जिस प्रकार कहते हैं ना, सीता का राम से ध्यान हटा, लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी तो रावण ने एंटर कर लिया, और फिर हम वो पूरी रामायण जानते हैं। तो जैसे ही हमारा सत्य से फोकस उठे हटेगा तो हमारे अंदर सब नेगेटिव आ जाएगा। पर जैसे ही हम संभल जाएंगे, जैसे ही सीता संभल गई अशोक वाटिका में और उसने चॉइस की अशोक वाटिका में रहने की, तो हनुमान प्रकट हो गए, कॉन्फिडेंस मिला और वापस आत्मा से जुड़ने का रास्ता मिल गया। तो इस प्रकार यदि हमारा ध्यान हटता भी है तो भी हम वापस उसमें अपने आप का फोकस, अपने आप की एकाग्रचित्ता अपने सत्स्वरूप पर रख सकेंगे। आगे कहते हैं शर और अक्षर परमात्मा, शर और अक्षर ये जो दोनों हैं ये परमात्मा की अलग अलग उपाधियां हैं। शर मतलब हमने पढ़ लिया क्षेत्र, शत्र, शर प्रकृति, क्षेत्र, ये सब चेंजिंग है, परिवर्तनशील है, इसमें हमारा शरीर भी आ गया। अक्षर जो है वो परमानेंट है, वो मैं हूँ, आत्मा अपरिवर्तनशील है पर सीमित है, क्योंकि हम अपने मन बुद्धि के दायरे में हैं जो कि अशुद्ध है, तो हम एक लिमिटेड दायरे तक ही सोच सकते हैं। यही फर्क है आत्मा में और परमात्मा में। तो अक्षर जिसको कहा है आत्मा, वो कूटस्थ है, अपरिवर्तनशील है, पर उसका लिमिटेड दायरा है, सीमित दायरा है। इन दोनों से अलग, इन दोनों को बनाए रखने वाला कोई तीसरा है, और जो शर और अक्षर दोनों से ऊपर है, दोनों से दिव्य है, दोनों से उत्तम और पूर्ण होने के कारण उसको पुरुषोत्तम कहा है। वह पुरुषोत्तम कहलाता है। यह पुरुषोत्तम ही सबको प्रकाशित करता है, इसलिए सर्वज्ञ कहलाता है, सर्वपरि कहलाता है, सर्वव्यापी कहलाता है। और इसी ज्ञान को गुहितम कहा गया है, क्योंकि इस आत्मा को कोई जानते नहीं है। और इसी ज्ञान को यहाँ पर शास्त्रम शब्द कहा गया है, जहाँ युक्ति से श्री भगवान ने हमें सत को और सत की अभिव्यक्तियों को समझाया। तो हमारे जो अज्ञान था, हमारा जो संसार की तरफ दृष्टि थी, उससे उठा के हमें सत की तरफ ले गए। तो जगत बताया हमें, जीव बताया और उत्तम पुरुष बताया। शर, अक्षर और उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं जो अभी है, जो सब में है, जो सबका है, वही भगवत ज्ञान है। तो प्रेजेंट में परमात्मा मौजूद है, तो प्रेजेंट में रहने का इसलिए इतना इंपॉर्टेंस बताया गया। जो हमारे शरीर मन बुद्धि द्वारा जो अपने हमारे सब भी जो दुख अशांति हैं उसको पहचान करवा लेता है और उनसे हमें मुक्त कर देता है और अपने स्वरूप से जोड़ देता है, यही भगवत ज्ञान है। फिर हम जहां भी रहेंगे हमारे भाव में प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, हम जो भी सुनेंगे, हम जो भी करेंगे प्रेम के साथ करेंगे, प्रेम से बोलेंगे। तो उसको शब्द दिया सर्व भावेन भजती, हर जगह हर रूप में उसी को हम देखेंगे जिसको कहते हैं वासुदेव सर्वम। तो इस प्रकार अभ्यास से हम अपने मन बुद्धि को शुद्ध करेंगे और शुद्ध करते हुए उस आत्मा तक हम पहुंचेंगे, उस मूल परमात्मा से हम जुड़ जाएंगे। इस प्रकार अध्यात्म से ये हमारा मैंपन खत्म होता है, हमारी आसक्ति खत्म होती है और हम परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं, आनंद में आ जाते हैं, दिव्यता में आ जाते हैं। जैसे कोई गोल्ड की ज्वेलरी है तो हमें लगता है ना गोल्ड दिखना चाहिए, उसमें चमके तो गोल्ड जैसा। तो उसी प्रकार यदि हम आनंद स्वरूप हैं तो हमारे से आनंद प्रकट होना चाहिए, दिखना तो चाहिए हम आनंद स्वरूप हैं। तो यही है वेदों का अंत, वेदांत, अपने स्वरूप में लौट जाना। यही है आत्मज्ञान का फल, मन में पूर्णता, संतोष का भाव आना। ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति में हर वस्तु को यथार्थ भाव से देखेंगे, एज इट इज स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार 15वां अध्याय पुरुषोत्तम अध्याय नाम से यहाँ समाप्त होता है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम यहाँ विराम देंगे। जैसे एक दीपक पूरे रूम को या पूरे घर को रोशन कर देता है, या दूध के हर बूंद में जैसे मक्खन होता है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में वो परमात्मा, वो मूल, वो ब्रह्म मौजूद है। और जिस प्रकार दीपक रोशन कर देता है, उसी प्रकार एक परमात्मा इस पूरी सृष्टि को रोशन किए हुए है। तो एक छोटा एक और दृष्टांत याद आता है।
एक बार एक छोटे बच्चे ने अपनी छोटा जो बच्चा था वो खेल रहा था, तो उसकी माँ आई और उसको मंदिर ले गई और बताया कि देखो बेटा ये मंदिर है, यहाँ भगवान रहता है। फिर कुछ दिन बाद उस बच्चे के दादा दादी घर आए, तो माँ ने कहा बेटा इनके पैर छुओ, आशीर्वाद लो, इनमें भगवान, ये भगवान का रूप है। फिर कुछ दिन बाद वो बच्चे को स्कूल भेजा गया, तो माँ ने बताया, बच्चे को समझाया कि जो स्कूल में जो टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, वो भगवान का रूप है और ये जो किताबें हैं इसमें भगवान बसता है। फिर कुछ दिन बाद वो बच्चा अपने दोस्तों से लड़कर आया, तो माँ ने बोला बेटा लड़ते नहीं, सब बच्चे भगवान का रूप हैं। फिर कुछ दिन बाद वो बच्चा अपना टिफिन आधा खा के लेकर आ गया, तो माँ ने कहा बेटा अनाज को ऐसे छोड़ते नहीं, अनाज इसमें भगवान बसता है। तो बच्चे ने बोला कि माँ मुझे समझ गया कि सब में भगवान बसता है, पर अब मुझे एक बात समझाओ, मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ भगवान नहीं बसता। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हम सब के लिए है। अब हम सब अपना अपना सोचेंगे कि इसका आंसर हमें क्या देना है, और इस प्रकार यहाँ परमात्मा के मूल स्वरूप के साथ, जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, वासुदेव सर्वम, उसके साथ ये 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें 20 श्लोक थे, 20 श्लोक थे। पहले 6 श्लोक, फर्स्ट से 6th श्लोक तक हमें जगत और जीव बताया कि जगत चेंजेबल है और जो जीव है वो अक्षर कूटस्थ है, और इन दोनों से परे ऊपर जो सर्वज्ञ है, परमात्मा है, ब्रह्म है, अक्षर, वो बदलने वाला नहीं है। तो वो बताया 12th से 15th श्लोक में कि ब्रह्म जो मूल है वो इन दोनों में है, शर और अक्षर। फिर 16th से 20th श्लोक तक उत्तम पुरुष की बात बताई। जो उत्तम पुरुष है वो शर और अक्षर दोनों से उत्तम है, दोनों से उच्च पूर्ण है और दिव्य है, इसलिए वो पुरुषोत्तम कहलाया। तो इस प्रकार ये 20 श्लोक के साथ पुरुषोत्तम अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।